अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान सीरीज का पहला टी20 मैच आज खेला जाएगा और 70% चांसेस बताए जा रहे हैं बारिश के। अब देखेंगे कि बारिश जीतती है या फिर पाकिस्तान। तो उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान की टीम ये मैच विन करेगी और मैच कंप्लीट होगा और बारिश ना ही हो तो अच्छा है। तो लेकिन इंग्लैंड में हमेशा ही ऐसा ही मौसम रहता है और पाकिस्तान के इस पहले मैच में जो प्लेइंग 11 है तो उसमें 3 तब्दीलियां की जा रही हैं और वो कौन सी तब्दीलियां हैं तो ये अभी आपको बताएंगे। तो प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शुक्रिया जी। दोस्तों, तो बात करते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज होने जा रही है और वर्ल्ड कप से ये पहले बहुत ही अहम सीरीज है दोनों टीमों के लिए। एज ए प्रैक्टिस ये मैचेस कंसीडर किए जाएंगे क्योंकि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड वार्म अप मैच तो नहीं खेलेगी, लेकिन पाकिस्तान और इंग्लैंड के टीमों के दरमियान सीरीज चल रही है। तो पहला मैच उसका आज होगा, तकरीबन रात 10:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच स्टार्ट होगा। तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है मैच जीतना। पाकिस्तान का मोराल हाई है, आयरलैंड से पाकिस्तान सीरीज जीत कर आया हुआ है। पहला मैच पाकिस्तान लूज कर गया था आयरलैंड से, लेकिन दो लास्ट वाले मैचेस जो पाकिस्तान है जिस तरीके से जीते हैं तो पाकिस्तान की टीम अच्छे कलर में नजर आ रही है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी उसी परफॉर्मेंस को दोहराते हुए इंग्लैंड के खिलाफ अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए इंग्लैंड से जीतें तो पाकिस्तान का मोराल हाई हो सकता है और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी अच्छी उम्मीदों के साथ जाएगा और पाकिस्तान के लिए कोई परेशानी नहीं बनेगी वर्ल्ड कप में किसी भी बड़ी टीम को हराने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड एक टफ टीम है, बहुत ही अच्छी साइड है, बॉलिंग बहुत जबरदस्त है, बैटिंग बहुत ही क्लास की है उनकी। और वो अपने होम कंट्री में तो वैसे ही बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और उनकी अगर बात करें तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि आईपीएल को छोड़कर आए हुए हैं। आईपीएल को भी उन्होंने बहुत बड़ा झटका दिया है। तो आईपीएल वाले भी बहुत नाराज हैं, इंडियन बहुत नाराज हैं इंग्लैंड के क्रिकेटर से क्योंकि अहम क्रिकेटर हैं, वो छोड़कर आ गए थे प्ले। तो पाकिस्तान के साथ उनकी सीरीज है। तो अब देखेंगे कि इंग्लैंड अच्छा खेलता है या फिर पाकिस्तान, दोनों टीमों का इम्तिहान है। वैसे तो पाकिस्तान जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो इंग्लैंड से पाकिस्तान की सीरीज होती है और इंग्लैंड काफी धोता है पाकिस्तान को, फेंटा लगाता है। लेकिन पाकिस्तान की जो ये टी20 यूनिट है पाकिस्तान का एक सॉलिड यूनिट नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जो एक वीकनेस है, कमजोरी है, उस पर बात करेंगे कि पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं वो अपने स्ट्राइक रेट को ऊपर नहीं ला पा रहे, उस पर कोई काम नहीं कर रहे, अपनी मर्जी से खेलते हैं, फॉर्मेट का अंदाजा ही नहीं रहता इनको। इनको चाहिए कि अपने जो स्ट्राइक रेट है उसको इम्प्रूव करें और अपनी खामियों को दूर करके इंग्लैंड जैसी टीम के आगे खुलकर खेलें और 100% अपनी परफॉर्मेंस दें। पाकिस्तान के बैटर्स डरने की बजाय अटैकिंग क्रिकेट खेलें। डर किस बात का है? आप क्रिकेट खेलने के लिए गए हुए हैं, विकेट जाए तो जाए, लेकिन आप खुलकर तो खेलें भाई। आप रोकने लग जाते हैं, स्ट्राइक रेट आपका बिल्कुल डाउन चला जाता है। टी20 फॉर्मेट में तो 1 या 2 ओवर जिस साइड पे भी चले गए वो टीम विन कर जाती है। तो पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में पाकिस्तान के पास अच्छे फास्ट बॉलर हैं, हारिस रऊफ हैं, नसीम शाह हैं, शहीन अफरीदी हैं और उसके अलावा पाकिस्तान के पास स्पिनिंग डिपार्टमेंट भी जबरदस्त बॉलर है और सॉरी आमर भी हैं फास्ट बॉलिंग में। तो अमाद वसीम स्पिनिंग डिपार्टमेंट में, इब्रार अहमद और शादाब खान है। तो इस टीम ने जो पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 रहेगी आज के मैच में तो उसमें 3 तब्दीलियां की जा रही हैं और वो तब्दीलियां जो अभी तक तो खबरें आने तक बताई जा रही हैं, हारिस रऊफ खेलेंगे, नसीम शाह खेलेंगे और इब्रार या शादाब में से किसी एक को खिलाया जाएगा। तो पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसको स्ट्रॉन्ग बनाकर बाबर आजम का कहना है कि मैदान में उतरेंगे और इंग्लैंड को टफ टाइम देंगे और पाकिस्तान के लिए उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेले। खासतौर पर पाकिस्तान की जो फील्डिंग थी हमेशा से ही वो वीक रहती है। पाकिस्तान को फील्डिंग में बहुत ही म्यार अपना बढ़ाना पड़ेगा। आगे बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है टी20 वर्ल्ड कप और खास तौर पर ये जो सीरीज है बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इंग्लैंड बहुत ही जबरदस्त किस्म की टीम है। जी दोस्तों, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग की बात करें तो कप्तान बाबर आजम ने अब डिसाइड किया है कि वो ओपनिंग नहीं करेंगे, वन डाउन खेलेंगे और ओपनिंग में मोहम्मद रिजवान के साथ उस्मान खान को आजमाया जा रहा है और उस्मान खान के लिए बहुत ही जबरदस्त मौका है अपने आप को प्रूव करने का और इम्प्रूव करने का। तो उनको चाहिए कि उनको जितने मौके मिल रहे हैं तो वो इनसे फायदा उठाकर अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा बनाएं और उन्होंने पाकिस्तान टीम का इंतखाब किया है तो उनको साबित करना चाहिए कि उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। अगर ये कामयाब रहते हैं ये कॉम्बिनेशन ओपनिंग में तो ये वर्ल्ड कप तक कैरी कर सकता है। इनके पास अब बहुत ही जबरदस्त मौका है, इंग्लैंड की अच्छी टीम है, अच्छी बॉलिंग है और अच्छी बैट पर आएगी बॉल। अगर उस्मान खान खेलना चाहें और अपने आप को प्रूव करना चाहें तो उनके पास अच्छा मौका है। और पाकिस्तानी बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान के बॉलर जिस तरीके से आयरलैंड से पिटे हैं तो उनको अब अपनी लाइन एंड लेंथ पर कंट्रोल करना पड़ेगा और गैरी क्रिस्टन को खास तौर पर उन पर काम करना पड़ेगा और उन्होंने किया भी है। प्रैक्टिस सेशन में वो पाकिस्तान के लड़कों के साथ बहुत ही मेहनत करते हुए नजर आए हैं और अच्छे
कोच हैं, तजर्बाकार कोच हैं और पाकिस्तान की टीम को इम्प्रूव कर सकते हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर लेकर जा सकते हैं। और पाकिस्तान के जो फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग है, इसको अगर वो इम्प्रूव कर दें तो पाकिस्तान की टीम जो है किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखती है। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।